खासकर अपनी चीज़ों को, जो मेरी चीज़ें हैं ना, उन्हें मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, बहुत सजो के रखती हूँ, बहुत। भाई हम लोग तो अपना सारा काम जो है खुद ही करने में बिलीव करते हैं। और हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। और आज दिन है सोमवार का। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब लग रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो बस हो गई है मंडे की मॉर्निंग और हो गया है सुबह का जो रूटीन है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ और किचन में ना एक बार ज़रा वाइप ज़रूर करती हूँ उसे, क्योंकि वही है, रात भर का होता है ना कुछ। वैसे कीड़े वगैरह तो नहीं है मेरे किचन में, लेकिन फिर भी वाइप करना ज़रूरी है। तो पीने के लिए किया है मैंने गुनगुना पानी, और साथ में मैंने ना प्याज को ये चॉपर में चॉप कर दिया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज बैगन का भरता। रात में ही मैंने बैगन को ना बॉईल करके रख दिया था और इस तरीके से बाउल में मैश करके रख दिया था। तो बस फिर हो रही है यहाँ पर बैगन का भरता बनाने की तैयारी। और पता है बैगन का भरता बनाने में आज सबसे बड़ी बात क्या है? बैगन का भरता ना सबको चलता है। तो आज यहाँ पे ना अलग खाना नहीं बनेगा। ये हनी को भी पसंद है, मीहू को भी पसंद है और उसके पापा को भी पसंद है। तो आज टिफ़िन में यही जाएगा, हनी के, है ना, और उसके पापा के। तो मीहू तो नहीं ले जाती है अभी सब्जी रोटी। और बैगन का भरता बना रही हूँ, साथ में मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और हनी के पापा को ना बहुत अच्छा लगता है इसमें मटर डाल के। और कभी भी ना आप बैगन का भरता बनाओ, साथ में ना गरम मसाला और किचन किंग मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बननी शुरू हो गई हैं, और सबसे पहले मैंने रोटी बनाई है गौ माता के लिए, और फिर बनेगी हमारे लिए रोटियाँ और बच्चों के लिए पराठे। तो जी नाश्ता बनके तैयार है, और सबसे पहले ना मैं हनी को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि सबसे पहले हनी ही जाता है। और ना हम लोग ही सुबह जल्दी उठे होते हैं दोनों, बाकी तो दोनों पापा और बेटी सो रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियाँ वगैरह निकाल दी हैं सबकी ठंडी होने के लिए, और साथ में ना फ्रूट भी कट करती हूँ दोनों को ही। मीहू तो ले जाना पसंद नहीं करती है, हनी के पापा और हनी ले जाते हैं। और बस सबका टिफ़िन वगैरह लगा के अब यहाँ पे मैं आराम से चाय पीने के बाद बच्चों का भी लंच जो है वो पैक कर दूंगी बैग में, क्योंकि वैन आने का टाइम होता है ना फिर। तो थोड़ा सा पहले ही नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि वैन खड़ी होती है, फिर जाम वगैरह लग जाता है ना। तो बस हनी को भेज दिया है मैंने यहाँ पर, और अब हो रहा है हनी के पापा का टिफ़िन पैक, ये देखिए। और बस डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ मैं, फिर वो अपने आप ही अपना पैक कर लेते हैं। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में वापस, और अब मैं करूँगी यहाँ पर किचन साफ़। तो वही है, मैं एक जितने भी मेरे आप व्लॉग देखते हैं आपको पता ही है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, है ना। तो हम लोग क्या होता है, अपने काम खुद ही करते हैं। वैसे तो हम लोग मेड भी रख सकते हैं ये सब काम करने के लिए, लेकिन वही है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं वो काम हम किसी और से करवाएं और फिर उसके पैसे दें, है ना। तो ये भी ठीक नहीं है। जो पैसे हम उनको देंगे वो हम अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो होता ही है, देखिए हम लोग करते हैं जॉब। तो जॉब जहाँ पर होती है तो एक लिमिटेड पैसा आता है घर पे, है ना। तो उस लिमिटेड पैसे को हमें कैसे लगाना है, किस जगह पर लगाना है, कहाँ हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कहाँ हम लोगों को नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ें तो हमें खुद देखनी पड़ेंगी। तो कई बार जब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हस्बैंड जी बोलते भी हैं कि अगर तुम्हें हेल्पर चाहिए तो लगवा सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही है, मैं ही मना कर देती हूँ। देखो हम लोग जिम वगैरह तो कुछ करते नहीं हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत योगा मैं पहले करती थी सुबह के टाइम, आजकल मैंने वो भी बंद किया हुआ है। तो ऐसे लगता है कि नहीं, चलो यार ये वाली एक्सरसाइज ही हो जाए, तो बॉडी को थोड़ा सा चलना भी ज़रूरी है ना। तो बातों बातों में सबका लंच भी पैक हो गया है, और यहाँ पर पापा और बेटी दोनों नाश्ता कर रहे हैं। और साथ के साथ ना मैं अपना काम भी करते रहती हूँ, इन लोगों को तैयार करना, इन लोगों का लंच वगैरह रखना, और अपने साथ साथ काम भी निपटाते रहना। क्योंकि वही है, देखिए घर का काम तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है ना। और साथ में मैंने वाईटी भी ज्वाइन किया हुआ है, तो थोड़ा मुझे इसके लिए भी टाइम देना होता है। तो होता ही है। घर के काम इतने हैं ना कि मतलब कोई एंड नहीं है उसका, घर का और किचन का।
है ना, यही होता है ना। तो बस ये सब लोग चले गए हैं, तो सामान जो भी है इधर उधर का वापस मैंने जगह पे रख दिया है, और अब होगा झाड़ू और पोछा। तो वही है, झाड़ू पोछा के लिए भी रख सकती हूँ, बट वही है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की, और थोड़ा पैसा भी बच जाता है ना। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि जगह जगह से अगर पैसा बच जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर है वो चलना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो जाम हो जाएगा। जिस तरह से एक मशीन होती है ना, अगर वो चलती रहती है तो सही रहती है, अगर हम उसे रख दें आराम से संभाल दें, तो क्या है जब वो चलेगी ना तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी, और कई बार ऐसे भी होता है वो मशीन बंद भी हो सकती है। तो इसी तरीके से तो हमारा जी शरीर सारा भी है, काम मैं मेरा यही हो चुका सोचती है, हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। नहा के बस मैंने हाथ जोड़ लिया भगवान जी को। तो आज है सोमवार, मेरे भोले बाबा का दिन है। तो ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करती हूँ, बस मेरे को शिव चालीसा आती है, शिव चालीसा और आरती कर लेती हूँ बस। तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं भोले बाबा को मानती हूँ। तो मतलब जैसे मुझे सही लगता है ना, मुझे लगता है कि हाँ मतलब अपने दिल से जैसे मैं कर सकती हूँ बस वैसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करती हूँ। ठीक है, और अभी बज रहे हैं 10। तो 10 बजे है, मेरा सारा काम हो चुका है, और आज मुझे मशीन लगानी है, मीन्स कपड़े धोने हैं। तो पहले ना पेट पूजा कर लेनी चाहिए, उसके बाद फिर बाकी काम करने चाहिए, है ना। पहले वो वाली पूजा हो गई, फिर पेट पूजा, फिर बाकी के काम। तो अभी पता है मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और मैं देखो ये देख रही हूँ, सीरियल आता है अहिल्या, ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डेली तो मैं नहीं देख पाती हूँ, ये यूट्यूब है, इस पे चलता है, स्मार्ट टीवी है। तो डेली नहीं देख पाती हूँ ना मैं, फिर 4 एपिसोड 3 एपिसोड या कभी पूरे वीक का ना एक साथ कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कपड़े भी धोती रहती हूँ और इसे भी देखती रहती हूँ। तो आज बनाया बैगन का भरता और ये रोटी। तो आज मैं यहाँ पे बैठ के इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे टीवी देखना है, क्योंकि स्पेशली टाइम हम टीवी के लिए नहीं दे सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए बैगन का भरता और रोटी। आ जाइए। और हाँ, साथ में ना ये भी है, गर्मा गर्म चाय। तो नाश्ते में ना चाय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जी मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े भी धुल गए हैं, मतलब सब टोटली कंप्लीट हो चुका है काम। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वही है कि भाई हम लोग तो अपना सारा काम जो है खुद ही करने में बिलीव करते हैं, और हम लोग एक एक पैसा बचाते हैं। तो पता ही है ना, मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं, हर एक जगह से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सके ना अपना काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सारा काम हो चुका है। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। देखिए अभी मैंने ना मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने ये जो है चेंज किया था, है ना। पीछे से आवाज़ आ रही होगी आपको, तो काम चल रहा है बाहर। तो देखो ये भी वाइट हो रहा है और ये मैट भी वाइट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बच्चों को ना पता नहीं चल पा रहा है, ये खिसक भी जा रहा है, तो सारा जो है खाना मैट में गिर जा रहा है। तो वही है, देखो मैं ना कभी भी अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं संभाल के रखती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहीं और नहीं, मैंने यहीं पे ही संभाल के रखा हुआ है। ये जो पुराने वाले मैट थे ना, और ना मैंने ये साफ़ करके रखे हुए हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चीज़ों को ना फेंकती नहीं हूँ, मैं संभाल देती हूँ, जिससे कि बाद में ये काम आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ये वाले हैं ना, ये मैं सारे संभाल देती हूँ। तो इस तरीके से अब मैंने ये पुराने वाले मैट देखिए वापस निकाले, कितना फ़र्क पड़ जाता है ना इन चीज़ों से। अब ये देखो वाइट में ये साफ़ नज़र आ रहे हैं, और बच्चे आराम से ना इसे रख देंगे, ऐसे रखेंगे। अब क्या है, जो प्लेट है ना वो इसी के ऊपर रहेगी नीचे नहीं गिरे, नीचे नहीं जाएगी, खाना भी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वाइट पे वाइट ना वो दिख रहा नहीं था, अब ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक हाउसवाइफ जो होती है ना, अपना घर चलाने के लिए, अपने घर को सही से मेंटेन करने के लिए ना, इन सारी बातों का ध्यान रखती है। और मैं ना खासकर अपनी चीज़ों को, जो मेरी चीज़ें हैं ना, उन्हें मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, बहुत सजो के रखती हूँ, बहुत संभाल के रखती हूँ। तो अभी से नहीं, ये ना मेरी बचपन से आदत है, मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ। तो चलिए फिर इस कमरे में आ गई हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, और 12 बज चुके हैं, मुझे अब लाना है अपनी बेटी को स्कूल से। तो
काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है टाइम से। और चलो फिर चलते हैं। इसी के साथ ही मैं ये जो व्लॉग है ना इसका भी एंड कर देती हूँ। व्लॉग अगर आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं ना तो प्लीज़ बाकी की भी वीडियोस देखिए। और अगर आपको पसंद आती है ना तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ना बहुत बड़ा बनाइए, बहुत बड़ा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, डोंट फॉरगेट प्लीज़, बाय।